बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और आप लोगों के लिए ढेर दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफा इन उर्दू में। व्यूअर्स सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल पर आप लोगों की डिमांड के मुताबिक वीडियोस अपलोड की जाती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। और आप लोग सदका जारिया समझकर वीडियो का लिंक जो है ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। शुक्रिया। तो बस आज का जो वजीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही ग्रांटेड सॉलिड अमल है और किसी भी हाजत के लिए ये बहुत बेस्ट अमल है। आपकी कोई हाजत आपको पूरी होती नज़र नहीं आती और आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि हमारा महबूब हमें छोड़कर चला गया तो वो वापस आ जाए, या मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है और परेशानी है और वो चाहते हैं कि उनके बीच में जो उनका रिश्ता है वो फिर से मजबूत हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए, या मोहब्बत के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आप निकाह की नीयत रखते हैं और आपकी यानी शादी नहीं हो पा रही उस जगह जहां आप चाहते हैं, तो वहां पर अपनी पसंद की जगह पर शादी करने का अमल है, अपनी महबूब को अपनी ज़िंदगी में वापस लाने का अमल है। और उसके अलावा अगर कोई और हाजत भी है आपकी तो वो भी आप इसको करके वजीफे को अपनी हाजत जो है अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। बस यकीन रखिए और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कीजिए और सदका खैरात कीजिए और जिस तरीके से वजीफा बताया जाए उसी तरीके से करें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो मुश्किलात हैं और परेशानियां वो भी दूर हो जाएंगी और आपका जो मकसद है वो ज़रूर हासिल हो जाएगा। अब आपने इशा की नमाज के बाद इस अमल को करना है और किस तरह से करना है वो अब आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपने इशा की नमाज जो है वो अदा कर लेनी है। अपनी इशा की नमाज अदा करने के बाद फिर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हो सके तो दोबारा एक बार वज़ू कर लीजिए और फिर उसके बाद अपने मकसद की जो है वो नियत कर लें कि आपने किस मकसद के लिए कोई भी एक हाजत आप रखेंगे और फिर अल्लाह ताला से ये वजीफ़ा करके अपनी उस हाजत को तलब करेंगे। और आपने बावज़ू हो जाना, दोबारा वज़ू कर लें और फिर उसके बाद मैं जिस तरीके से ख़ुद वज़ाइफ करती हूँ वो इस तरीका आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपने इस्तग़फ़ार का एक जो है पूरी आपने एक तस्बीह जो है, अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़ार या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह पढ़ लें या फिर कोई और इस्तग़फ़ार का कलमा जो भी आपको आता है। एक पूरी तस्बीह मैं इसलिए कहती हूँ कि कम से कम 100 बार ज़रूर पढ़ें और अगर 100 से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, पढ़ लें। और फिर उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी आपने 21 मरतबा पढ़ना है। 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर उसके बाद आपने 2 रकात तो हाजत के नफल आपने अदा करने हैं। पहले आप 2 रकात हाजत के नफल अदा करें और फिर उसके बाद आपने एक तस्बीह जो है दोबारा इस्तग़फ़ार की पढ़नी है और 21 मरतबा आपने फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद फिर आपने 1 मरतबा सूरह यासीन को शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आप सूरह यासीन को शुरू करेंगे और जब आप सूरह यासीन के बीच में जो मुबीन का लफ्ज़ है पहली मुबीन पर पहुंचेंगे तो फिर वहां पर आपने सूरह यासीन को रोक के मुबीन पढ़ने के बाद फिर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है और सूरह फातिहा को आपने 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें और फिर सूरह फातिहा में भी आप एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें और फिर उसके बाद आपने 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है और फिर उसके बाद आपने दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आगे से सूरह यासीन को शुरू कर देना है और जब आप दूसरी मुबीन पर पहुंचे तो इसी तरह से फिर आपने 11 मरतबा जो है वो सूरह फातिहा जो है वो पढ़नी है दूसरी मुबीन के ऊपर भी और फिर इसी तरह से आपने 7 मुबीन के ऊपर जो है आपने सूरह फातिहा जो है वो 11-11 मरतबा पढ़ते रहना है। और जब सूरह यासीन दोबारा से शुरू करें यानी आगे से तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ दोबारा शुरू करें और इस तरह से आपने पूरी जो सूरह यासीन है वो पढ़ लेनी है। और ये एक ही दिन का अमल है, एक ही रात का अमल है और आपने फिर पढ़ने के बाद अपने मकसद की जो है हाजत जो है उसकी दुआ करनी है और सजदे में जाके दुआ करें तो इंशाल्लाह लाजमी जल्दी कबूल हो जाएगी। बहुत बाबरकत अमल है, बहुत ही गारंटेड और सॉलिड अमल है, ये ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह ताला जो भी आपकी कोई एक हाजत होगी इस वजीफ़े के साथ वो ज़रूर आपकी पूरी हो जाएगी। और अगर आपका एक दिन में मकसद आपको हासिल नहीं होता तो फिर इसको अमल को आपने 3 दिन तक लगातार करना है।
بس صرف 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کیجئے اور استغفار کی کثرت کیجئے اور صدقہ خیرات ضرور کریں۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ، انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔